गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ॐ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप समस्त भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वादश अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन के प्रश्न पर साकार ईश्वर व निराकार ब्रह्म के उपासकों में श्रेष्ठ कौन है, इसके उत्तर में भगवान ने 12वां अध्याय 19 श्लोक भक्ति के तत्व के कहे और फिर 13वें अध्याय में 34 श्लोक इस निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व को स्पष्ट करने में कहे। भगवान ने 13वें अध्याय में स्पष्ट रूप से जीव ईश्वर ब्रह्म की एकता, भक्ति और ज्ञान की एकता स्थापित की।
लेकिन ऐसा लगता है भगवान को अभी भी जैसे तृप्ति नहीं हुई। इसलिए भगवान इस 14वें अध्याय को स्वयं अपनी तरफ से शुरू करते हैं। अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याणार्थ इस आत्म तत्व को फिर कहते हैं। 13वें अध्याय में कारणम गुण संगोष्य सदसद्यो निजन्मसु, ये जो 21वें श्लोक में कहा था कि गुणों का जो संग है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों के संग से ही जीव है वो सत और असत योनियों में जाता है, यानी ऊंचा या नीचा योनि में जो जाता है, देव योनि, मनुष्य योनि, पशु पक्षी योनि आदि में जाता है। इसे विस्तार से भगवान ने 13वें अध्याय में नहीं कहा। बिल्कुल इस गुणों के विस्तार को कहने के लिए ही ये 14 अध्याय शुरू किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही गुणत्रय विभाग योग नाम है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14 श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यद्ज्ञात्वा मुनिः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये ज्ञानों में भी अति उत्तम ज्ञान, ज्ञानानाम उत्तमम, यानी संसार में जितने प्रकार के ज्ञान हैं, जितनी प्रकार की विद्याएं हैं, इन समस्त ज्ञान में जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और जो परम है, परम ज्ञान, यानी जिससे बढ़कर कोई है ही नहीं, उसके समान भी कोई नहीं है इस ब्रह्म विद्या के समान। तो भगवान कहते हैं इस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। बार बार भगवान किस लिए कह रहे हैं कि जिससे हम लोग इसकी धारणा कर सकें। ये अत्यंत गहरा है, समझने में कठिन है, क्योंकि ये हमारे इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन भगवान का अनुभव है और बार बार सुनते सुनते उसकी धारणा होती है। कोई कैसा ही नया विषय हो, जब बार बार सुनते हैं तो उसकी धारणा होती है। तो भगवान कहते हैं मैं इसे फिर तुझे कहूंगा। अलग अलग प्रकार से भगवान समझा रहे हैं इसे। सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस ज्ञान को जानकर भगवान कहते हैं जितने भी ज्ञानी जन, मुनिजन, संत, भक्त, ग्रस्त जो भी थे, वे सभी जन्म मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो गए और परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि परमात्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म के साथ एक हो जाना, जहां जीव ब्रह्म का भेद मिट जाता है, तो उस परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, यानी जो ज्ञान भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में, प्रकृति और पुरुष के रूप में, तो इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष, मम साधर्म्यम आगता, यानी जो मेरे साथ एक हो गए, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति जो कहा गया है, जो ब्रह्म को जान लेता है स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जानत तुम ही हो जाई। तो वो जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष हैं, वे सृष्टि के आदि में भी उत्पन्न नहीं होते। जो कहा है सर्गे अपि नोपजायन्ते, सर्ग कहते हैं जब ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं। पहले जैसे 8वें अध्याय में इसका जो वर्णन आया था, एक तो ब्रह्मा जी की रात्रि और ब्रह्मा जी का दिन बताया गया था। बहुत दीर्घ काल के बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो प्रलय होता है, तो समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर है वो ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी का जो दिवस काल होता है, जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो फिर सभी प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं। लेकिन वैसी 100 वर्ष की आयु के बाद जब ब्रह्मा जी भी मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, उनकी भी आयु जब पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद वापस जब मूल प्रकृति से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, जो नई सृष्टि की रचना होती है, इसे सर्ग कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो भक्त जो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, वो इस सृष्टि के पुनः उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होते, उनका तब जन्म नहीं होता उस समय भी, और प्रलय काल में भी वो व्याकुल नहीं होते। उस महाप्रलय में भी व्याकुल इसीलिए नहीं होते कि वो इस सृष्टि और प्रलय से परे पहुंच चुके हैं, उससे अतीत हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत जितने लोक हैं ये सब पुनरावर्ती कहे गए हैं। 14 भुवन जिसे कहा गया है, इस पृथ्वी लोक से 7 नीचे जो सुतल, पाताल, अतल, वितल, तलातल आदि जो कहे गए हैं, रसातल आदि, और उससे ऊपर जो है भुव यानी अंतरिक्ष लोक, स्व स्वर्ग लोक, फिर मह जन तपह ये महात्माओं के लोक कहे हैं, और सत्यम लोक जो ब्रह्मा जी का लोक कहा गया है। लेकिन ये सारे के सारे लोग, चाहे बोली कोई 1000 वर्षों के बाद, कोई चाहे 1 करोड़ वर्ष के बाद, चाहे 10 करोड़ वर्ष के बाद, लेकिन अंततः ये सारे के सारे लोग हैं वो नष्ट होते हैं, मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और फिर वापस उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त कर लेता है, यानी जो परमात्मा का सनातन धाम है, अविनाशी धाम है, उसको प्राप्त करने के बाद में न तो वो स्वर्ग के आदि में उत्पन्न होता है, और जब उत्पन्न ही नहीं होता तो मरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, तो प्रलय काल में भी वो व्यथित नहीं होता। वैसे एक प्रलय शब्द मृत्यु के लिए भी आता है, तो मृत्यु के समय में भी जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो इस जीवन के अंत में भी, मृत्यु के समय भी वो व्याकुल नहीं होता, क्योंकि जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो उसका देहाभिमान हट जाता है, मैं शरीर हूं, ये भाव हटता है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और परमात्मा का जब साक्षात्कार होता है तो वो देहातीत हो जाता है, इसलिए शरीर उसका छूटता है, उसमें भी वो व्याकुल नहीं होता। जिस प्रकार से एक वृक्ष के ऊपर पत्ता सूख जाता है और फिर सूखा हुआ पत्ता कभी भी झड़ जाए, उस वृक्ष को उसके ऊपर कोई असर नहीं होता वृक्ष के ऊपर, उसी प्रकार से ये देह छूट जाता है। तो भगवान कहते हैं कि न सर्ग के प्रारंभ में वे उत्पन्न होते हैं और न प्रलय काल में ही वे व्याकुल होते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, ये मेरी महद् ब्रह्म रूपी मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात उत्पत्ति का स्थान है जहां से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, यानी समस्त प्राणियों की। यहां से भूत शब्द जहां भी आता है आप ये समझ लेना, पंच महाभूतों के जो भी विकार हैं, जो भी ये सृष्टि है, भूत का मतलब उस भूत प्रेत से नहीं है, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन पंच महाभूतों से ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इन पंच महाभूतों के जितने भी रूप हैं ये सभी भूत कहे जाते हैं। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण भूतों की जो योनि है, यानी जो उत्पत्ति स्थान है, वो महद् ब्रह्म मूल प्रकृति, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापित करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यानी ये जो पंचभूतात्मक सारी सृष्टि है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो मूल प्रकृति है उसमें मैं चेतन समुदाय रूपी गर्भ को स्थापित करता हूं। यानी जो हिरण्य गर्भ या जिसे ब्रह्मा जी कहे गए हैं, उनके बीज को मैं स्थापित करता हूं। यानी उस मूल प्रकृति से ही सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और उनसे ही फिर इस सृष्टि का विस्तार होता है। इस प्रकार जड़ चेतन के संयोग से इन समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। या दूसरी दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि जिसे भगवान ने परा प्रकृति कहा है, पहले जो जीव भूता कहा है, या जो चैतन्य स्वरूप भगवान के अंश जीव हैं, उनका समुदाय है, उसे परा प्रकृति कहा है। और अपरा प्रकृति है जो पंचभूतात्मक है। तो भगवान सृष्टि के आदि में इन पंचभूतात्मक प्रकृति के साथ में उन जीवों का संयोग करा देते हैं, उनके कर्मानुसार उनको शरीर प्रदान करते हैं। तो ये जो गर्भ है, यानी जो हिरण्य गर्भ रूप सर्वप्रथम जीव जिसे कहा गया है ब्रह्मा जी, उन्हीं से फिर सारी सृष्टि का विस्तार होता है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति और मेरे दोनों संयोग से, दोनों के संयोग से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, जो नाना प्रकार की समस्त योनियां, जितनी मूर्तियां, मूर्तयः यानी जो भी जिनका आकार है, कोई भी आकृति है, वो समस्त शरीरधारी प्राणी जो आकारवान है, ये सभी मूर्तियां हैं। और जितनी भी योनियां, सर्व योनिषु, यानी चाहे देव योनि है, पितृ योनि है, मनुष्य योनि है या पशु पक्षी योनि है, उनमें ये महद् ब्रह्म या जो मूल प्रकृति कही गई है, वही गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। यानी इस प्रकृति और पुरुष के रूप में माता पिता की तरह अनादिकाल से ये सृष्टि हो रही है।
अब जो सांख्य योग है उसके अनुरूप और भगवान ने जो यहाँ वर्णन किया उसके अनुरूप दो तत्व बताते हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। लेकिन वेदांत में अंत में ये कहते हैं कि ये भी दो तत्व नहीं, एक ही हैं। इसका कारण है कि सारे शास्त्रों में यहां भी जैसे भगवान ने शब्द प्रयोग किया महद ब्रह्म, यानी ये भी ब्रह्म स्वरूपा ही है, ये कोई अलग नहीं है, ब्रह्म से नित्य अभिन्न है। भगवान शंकराचार्य जी इसीलिए कहते हैं कि ये जो भगवान की शक्ति है जिसे मूल प्रकृति कहते हैं वो अनिर्वचनीय है, उसे जड़ भी नहीं कह सकते और चेतन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो संसार जब दिखाई देता है जो नाशवान है, परिवर्तनशील है, तब हम उसे चेतन नहीं कह सकते, उसे जड़ ही कह सकते हैं। लेकिन समाधि अवस्था में या जब ज्ञान अवस्था में अनुभव होता है तो ये मूल प्रकृति बिल्कुल विलीन हो जाती है, एकमात्र सच्चिद आनंद घन परमात्मा ही रह जाते हैं। वो स्वरूप उसका कुछ भी हो सकता है, वो भगवती स्वरूपा भी हो सकते हैं, कृष्ण रूप भी हो सकते हैं, राम रूप भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो नाशवान प्रकृति है ये विलीन हो जाती है, तब हम यही कह सकते हैं कि ये सत स्वरूपा है, ये असत स्वरूपा नहीं है। तो ये जो प्रकृति है, भगवान जो कहते हैं कि ये प्रकृति ही माता है और मैं ही पिता हूं, यानी ये जो सारी की सारी सृष्टि है वो परमात्मा की ही सृष्टि है, हम सब उन्हीं की संतान है, हमारे परमात्मा और भगवती ही हमारे माता पिता हैं। जैसे शिव भक्त लोग कहते हैं माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवा शिव भक्ता च स्वदेशो भुवनत्रयम्। तो ये जो शिवती रूप में, राधा कृष्ण रूप में, सीता राम रूप में जो ये दिखाई देते हैं, ये एक ही तत्व है, दो रूप में दिखाई देता है। और इनकी सेवा करने से, यानी जो ये स्वरूप दिखाई देता है, जितने आकार दिखाई देते हैं, भगवान कहते हैं कि ये महद ब्रह्म मूल प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और इसके भीतर चैतन्य स्वरूप मैं हूं। तो ये जो सारे रूप दिखाई देते हैं ये भी एक तरह से हमारे बंधु ही हुए, क्योंकि सभी एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं। और इनकी सेवा करने से, इनके प्रति अपना कर्तव्य कर्म करने से, इस सृष्टि के प्रति जो हमारी आहुति है, हमारा कर्तव्य है, वो ठीक ठीक करने से यही माता है वो पिता के दर्शन करवा देती है, भगवान के दर्शन करवा देती है। इसे जो माया रूप में कहा गया है वो माया रूप में उन्हीं के लिए है जो इस सृष्टि में भोग के लिए प्रवृत्त होते हैं, जो सुख भोग के लिए प्रवृत्त होते हैं। जो केवल त्यागपूर्ण सेवा करते हैं इसकी, वो मुक्त हो जाते हैं। कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति, तो माता तो कभी कुमाता होती नहीं है। ये जो प्रकृति माता है, भगवान ने कहा है, इस प्रकृति की सेवा करने से, अपने सत्कर्म को करने से ये हमें मुक्त कर देती है। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अब भगवान कहते हैं कि हे महाबाहो, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और तीनों गुण ये अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इन तीनों गुणों की उत्पत्ति जो कही जाती है ये इसीलिए कही जाती है कि ये हमें सृष्टि में दिखाई देते हैं और मूल प्रकृति है वो अनिर्वचनीय है। उसके बारे में कुछ इसीलिए नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह से अव्यक्त है और उसके गुण भी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नहीं दिखाई देते हैं। सत्वगुण ये है, रजोगुण ये है, तमोगुण ये है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन यही तीनों गुण सारी सृष्टि में दिखाई देते हैं। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी व्यक्ति दिखाई देते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी पदार्थ दिखाई देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो तीनों गुण हैं ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और ये जो अविनाशी जीवात्मा देहिनम, यानी जो देह में स्थित जो चैतन्य है, उसको शरीर में बांधते हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं ये उसको नहीं बांधते, वास्तव में वो जीव है वो इन तीनों गुणों में आसक्ति के कारण बंध जाता है। जैसे एक व्यक्ति कोई किसी महाराज के पास गया कि महाराज ये संसार ने हमको बहुत बांध रखा है, तो उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने नहीं बांधा है, तू खुद इससे बंध गया है। तुझे कौन सी रस्सी से बांध रखा है? तू छूट सकता है, ईश्वर का भजन कर सकता है, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये शरीर के जो जितने भी है रिश्तेदार ये भी तुम्हारे नहीं है, केवल विवेक से तू छूट सकता है। उसने कहा नहीं महाराज ये हमको बांध के रखे हुए हैं। तो दूसरे दिन वो जब गया तो महाराज है उस एक वृक्ष था उसको पकड़ के खड़े हुए थे
उन्होंने कहा महाराज ऐसे क्यों खड़े हो, इस वृक्ष को छोड़ते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा ये वृक्ष मुझे छोड़ नहीं, तो उन्होंने कहा ये वृक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा है। उन्होंने कहा वृक्ष कैसे पकड़ेगा आपको, ये तो जड़ है, आपने ही इसको पकड़ रखा है। तो उन्होंने कहा यही तो बात मैं तुझे इतने दिन से समझा रहा हूं कि ये संसार जब जड़ है, इसको पकड़ तो तूने रखा है, तू तो चैतन्य है, ईश्वर का अंश है, तुमने ही इसको पकड़ रखा है। तो यहां जो कहते हैं ये तीनों गुण हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, यानी ये जड़ है, और ये जो देही है, जीवात्मा है, ये चेतन है, ईश्वर अंश है, तो इसको ये कैसे बांध सकते हैं? हमने इन तीनों गुणों में आसक्ति कर ली कि इनसे हमें सुख मिलेगा, और इसी के कारण हम इनसे बंध गए। जो गोस्वामी जी कहते हैं, सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मरकट की नाई, कि ये जो जीव है माया के वश में होकर जैसे तोता बंध जाता है, जैसे बंदर बंध जाता है, उस प्रकार से ये बंध गया है। तोता है वो उस नली से लटका हुआ होता है, उड़ सकता है, लेकिन उसे लगता है कि मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। बंदर है वो एक घड़े के अंदर हाथ डाल के चने के लिए हाथ डालता है वो, और मुट्ठी बंद कर देता है, इसलिए हाथ बाहर आता नहीं है। अगर वो मुट्ठी खोल दे, चनों को छोड़ दे, तो हाथ बाहर आ सकता है, लेकिन वो फंस जाता है। बंध्यो कीर मरकट की नाई, ऐसे तोते की तरह, बंदर की तरह, जैसे अज्ञान के कारण जीव बंध जाता है। सारे शास्त्रों में जो जीव के बंधन का एक ही कारण बताया, अज्ञान या अविद्या। केवल ठीक से विवेक का प्रयोग नहीं करने के कारण ही है वो जीव बंध जाता है। तो भगवान कहते हैं ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, यानी जो मूल प्रकृति है वो तीनों गुणों से एक तरह से अतीत ही है, क्योंकि वो परमात्मा के साथ अभिन्न है, लेकिन वो तीनों गुण उसमें अव्यक्त रूप से रहते हैं। सृष्टि के आदि में वो प्रकट होते हैं और फिर अव्यक्त रूप से उसमें समा जाते हैं, और मूल प्रकृति है वो नित्य परमात्मा के साथ अभिन्न रहती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ईश्वर के साथ प्रकृति नहीं है, वो नित्य उनकी शक्ति है। जैसे मनुष्य की शक्ति मनुष्य से अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से मूल प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है, एक तरह की विशिष्ट शक्ति है। लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ये जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो तीनों एक समान होते हैं, इसमें रजोगुण बढ़ता है, और रजोगुण बढ़ने से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि रजोगुण से ही क्रियाशीलता बढ़ती है। ये जो तीन गुण हैं उसमें परम जो शांत है, जिसमें शक्ति है, तीव्र ऊर्जा है, लेकिन परम शांत अवस्था है, वो सत्वगुण की अवस्था गई है। और जो क्रियाशीलता है, जिसमें कोई भी क्रिया होती है, वो रजोगुण की अवस्था है। और जिसमें जड़ता है, यानी कोई क्रियाशीलता नहीं, आलस्य आदि के कारण जैसे मनुष्य में देखी जाती है, या जो जड़ पदार्थ हैं वो तमोगुणी पदार्थ कहे गए हैं। लेकिन इन तीनों में ही, पदार्थों में, क्रियाओं में, भाव में मनुष्य आसक्ति कर लेता है, उससे सुख प्राप्ति की इच्छा करता है, और उससे ही कहते हैं ये जो देही है, ये जो जीवात्मा है, ये इसमें बंध जाता है। अब भगवान तीनों गुणों के लक्षण बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, अनघ यानी जिसमें कोई पाप नहीं हो, अर्जुन के लिए ही ये सभी शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि हे निष्पाप, इन तीन गुणों में सत्व गुण तो निर्मल है और प्रकाश करने वाला है, प्रकाशकम अनामयम, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो सुख के संग से और ज्ञान के संबंध से जीव को बांधता है। इसका क्या अर्थ है? अब ये जो शुद्ध सत्व गुण है, ये सृष्टि के आदि की अवस्था है, ये जिसे कारण शरीर कहा गया है। ये जो मूल प्रकृति की अवस्था है, जहां पर केवल सत्वगुण है। रजोगुण और तमोगुण इतने क्षीण होते हैं, केवल सृष्टि के निर्माण के लिए वो प्रकट होते हैं, पर सत्वगुण की जहां प्रधानता है, वैसे ही जब जीव भी साधन भजन करता है, और साधन भजन करते करते उसका तमोगुण शांत होता है, उसके पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं, जब उसका विक्षेप समाप्त हो जाता है, रजोगुण समाप्त हो जाता है, यानी मन में जब कामनाएं वासनाएं नहीं रहती, और जब मन एकाग्र हो जाता है, तब सामान्य जीव भी अपने इसी कारण शरीर में पहुंचता है। और ये कारण शरीर है, जिसे शास्त्रों में आनंदमय कोश भी कहा गया है। तो ये जो कारण शरीर है, ये शुद्ध है, ये प्रकाशकम भी कहा गया है और निर्मल भी कहा गया है। यानी एक तो इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, कोई दोष नहीं है, और दूसरा ये प्रकाशक इसलिए है कि जिस प्रकार से जो साफ जल होता है,
अगर कोई जल स्वच्छ है, किसी पात्र में रखा हुआ है और अगर वो हिल भी रहा है तो उसके अंदर सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा पड़ता है। उसी प्रकार से इस शुद्ध चित्त में वो जो परमात्मा है, जो हमारे हृदय में ही विराजमान है, उनका प्रतिबिंब पूरा का पूरा प्रकाशित होता है। तो ये जो सत्वगुण है, जो हमारा कारण शरीर भी कहा गया है, जो शुद्ध सत्व चित्त जिसे कहा गया है, जिसमें केवल यही भाव रहता है कि मैं हूं, बस अपना अहम भाव केवल रहता है जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सारी उपाधियां जहां विसर्जित हो जाती है, गहरे ध्यान की अवस्था में या समाधि अवस्था में इस सत्वगुण का, पूर्ण सत्वगुण का साक्षात्कार होता है, जो निर्मल है और प्रकाशक है, यानी इसके अंदर परमात्मा है, वो प्रकाशित होते हैं। ये विकार से रहित है। लेकिन इस सत्वगुण में जो सत्वगुण थोड़ा मिश्रित है, जिसमें थोड़ा रजोगुण रहता है, जिसके कारण एक अहंकार पैदा होता है कि मैं दूसरों से ज्यादा सुखी हूं, दूसरों से उत्तम साधक हूं, या मैं दूसरों से अधिक ज्ञानी हूं, दूसरे कम समझते हैं, मुझे ज्ञान अधिक हुआ है, मुझे साधना का अनुभव अधिक हुआ है। इस प्रकार इस सुख की आसक्ति से और इस ज्ञान की आसक्ति से, यानी ये जो ज्ञान का अभिमान है, ये भी एक तरह की सूक्ष्म सुख की आसक्ति है। जो ज्ञानी आदमी इस प्रकार का सुख लेता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं, तो ये जो आसक्ति है वो उसको बांध देती है। इसका अर्थ यही है कि उसकी आगे उन्नति नहीं हो पाती। उससे आगे जो परमात्मा का जो रूप है, जो गुणातीत है, इस सत्वगुण से भी परे है, वहां पर वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, ज्ञान के अभिमान से वो यहां पर बंध जाता है। अब भगवान रजोगुण के लक्षण बताते। रजोरागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। ये रजोगुण है, वो कहते हैं हे अर्जुन, ये राग रूपी रजोगुण है, रागात्मकम रजो। यानी रजोगुण देखो, मनुष्यों में प्राय रजोगुण ही अधिक पाया जाता है और मनुष्य योनि है रजोगुण प्रधान है। इसमें सत्वगुण तमोगुण भी होता है, इसीलिए अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग प्रकार के स्वभाव हैं, लेकिन मुख्यतया मनुष्य योनि है वो रजोगुण के कारण मिलती है, रजोगुण की प्रधानता से मिलती है। इसलिए इसमें राग है, यानी आसक्ति है, सुख की आसक्ति, संसार के व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति। रजोगुण का मुख्य लक्षण है वो आसक्ति है। और जो आसक्ति पूर्वक कर्म किए जाते हैं, जिसमें कर्म फल की इच्छा है, सकाम भाव से कर्म किए जाते हैं, वो ही फिर मनुष्य योनि का कारण बन जाते हैं और ये राग है वो आगे बढ़ता जाता है। ये रागात्मक जो रजोगुण है, ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि जो वस्तु हमारे पास में नहीं है उसे प्राप्त करने की इच्छा, इसे कहा है कामना। और फिर कामना में जब आसक्ति उत्पन्न होती है कि इसको प्राप्त करने से मुझे सुख मिलेगा, ये इस प्रकार की जो इच्छा है, कामना क्यों होती है कि इस व्यक्ति से या इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा या इस व्यक्ति से सुख मिलेगा। तो इस प्रकार की सुख की कामना से हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और इसी से उसके भीतर राग हो जाता है, एक आसक्ति हो जाती है। तो भगवान कहते हैं ये जो रजोगुण है ये रागात्मक है और ये इस कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है और इस जीवात्मा को कर्म संगेन निबध्नाति, ये कर्म के संग से बांधता है, यानी ये उसकी कर्मों में प्रवृत्ति कराता है। जब धन में राग होता है तो धन कमाने के लिए वो प्रवृत्त होता है, जब सांसारिक सुख की इच्छा होती है तो वो विवाह आदि में प्रवृत्त होता है। फिर जो भी कर्म है, चाहे इस लोक के हों चाहे परलोक के हों, जहां भी जो सुख भोगने की इच्छा पैदा होती है, वहां पर ये जो जीव है वो कर्म करता है उस प्रकार के। तो ये रजोगुण है वो एक तरह का बीज है और ये कामनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की शाखाओं वाला वृक्ष है। वैसे ये जो कामनाएं और रजोगुण एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी है। हम जितनी जितनी अपनी इच्छाएं बढ़ाते जाते हैं उतना उतना रजोगुण बढ़ता जाता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लें, कामनाओं को सीमित कर लें, तो ये रजोगुण भी सीमित हो जाता है, कर्म भी सीमित हो जाते हैं। नहीं तो कर्म बढ़ते जाते हैं और फिर कर्म में कोई बाधा पड़ती है, सुख में बाधा पड़ती है, तो फिर वो काम क्रोध आदि दोष उत्पन्न होते हैं। या अत्यधिक जब ये तृष्णा, जिसे भगवान ने कहा है, ये तृष्णा जब अत्यधिक बढ़ जाती है कि ये वस्तु मुझे किसी प्रकार से चाहिए, तो फिर मनुष्य पाप कर्म करता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो रजोगुण है ये कर्मों के फल से बांधता है, यानी इसके कारण मनुष्य की कर्मों में प्रवृत्ति होती है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नान्ति भारत।
और ये जो तमोगुण है, अब भगवान तीसरे तमोगुण के लक्षण बताते हैं। तमोगुण है वो सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाला है। मोहित करने का अर्थ ये है कि उसकी ज्ञान शक्ति विलुप्त हो जाती है, उसका विवेक है वो ढक जाता है, और अज्ञान से ही इसको उत्पन्न हुआ ज्ञान। जो अज्ञान है, सामान्य अर्थ तो यही है कि अज्ञान का अर्थ होता है मूर्खता, या जिसे कहें विवेकहीनता। जब मनुष्य मैं शरीर हूं ऐसा मान लेता है, जबकि उसका शुद्ध स्वरूप परमात्मा का अंश है, मैं परमात्मा का अंश हूं यह नहीं मान के जैसे ही वो मानता है मैं शरीर हूं और ये शरीर के रिश्तेदार मेरे हैं, इन्हीं से मुझे सुख मिलेगा, संसारिक वस्तुओं से सुख मिलेगा, तो उसका विवेक ढक जाता है, उसका ज्ञान ढक जाता है, और फिर वो धर्म और अधर्म के बारे में ठीक से सोच नहीं पाता, वो ईश्वर का भजन नहीं कर पाता, सत्कर्म नहीं कर पाता, केवल नाशवान वस्तुओं को संग्रह करने में जाता है। और भगवान कहते हैं ये अज्ञान से जो उत्पन्न होता है तमोगुण, वो इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सतोगुण तो है वो, भगवान ने कहा, ये सुख की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण है वो अधिक से अधिक कर्म करवा के कर्म के संग से बांधता है, और ये जो तमोगुण है ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। यानी ये जो एक तो निद्रा है जिसे हम दो रूप में हमारे सामने देखते हैं, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, एक में जिसमें हम स्वप्न देखते हैं और एक गहरी निद्रा होती है। तो इसमें जो आवश्यक निद्रा है, शरीर जब बहुत थक जाता है और अपने आप विश्राम के लिए उसे सोना पड़ता है, तो वो जो आवश्यक निद्रा है वो तो योग में सहायक कही है। भगवान ने जो 6 अध्याय में कहा था युक्त स्वप्नावबोध च, यानी जो स्वप्न यानी जितना सोना और उठना ये युक्त होना चाहिए, तो उससे हमारा आलस्य दूर होता है, भीतर एक चेतना आती है। लेकिन आवश्यकता से अधिक निद्रा लेने पर आलस्य बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है। तो एक तो ये निद्रा जो कि युक्त से अधिक हो, वो सारी निद्रा, और फिर आलस्य। आलस्य का मतलब है एक तो व्यर्थ की तंद्रा, जब आपको नींद नहीं आ रही है, शरीर नहीं थका हुआ, लेकिन फिर भी पड़े रहने की इच्छा होती है, लेटने की इच्छा होती है, कोई काम करने में प्रवृत्ति नहीं होती। एक दीर्घ सूत्रता जिसे कहते हैं कि जो आज काम करना कर लेंगे, कल करेंगे, हो जाएगा, इस प्रकार से काम को आगे बढ़ाते जाते हैं। जो कर्तव्य कर्म है उसको ठीक समय पे नहीं करते, तो इसको आलस्य कहा है। और तीसरा प्रमाद जो भगवान ने कहा है, प्रमाद का अर्थ ही है असावधानी। जो कर्तव्य कर्म हमें करना है उसको हम नहीं कर रहे हैं और व्यर्थ के काम कर रहे हैं, जैसे इधर गपशप में या जो ताश में, चौपड़ में, टीवी देखने में इधर उधर जो समय बर्बाद करते हैं, धन बर्बाद करते हैं। अब जैसे एक प्रमाद क्रियाओं से भी होता है, धन के संबंध में भी होता है, सब प्रकार से प्रमाद होता है। जैसे आपको कोई एक आवश्यकता है अन्न वस्त्र आदि की, उसके लिए आप पैसे खर्च करते हो, या किसी सत्कर्म में पैसे खर्च करते हो, गौ सेवा आदि में, तो वो तो प्रमाद नहीं है। लेकिन अब केवल कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, पान में अगर पैसे खर्च करता है तो वो एक तरह का धन का प्रमाद है। और क्रियाओं में जो प्रमाद होता है, व्यर्थ की क्रियाएं करते हैं जिसमें समय बर्बाद होता है, न इस जन्म में या इस संसार का कोई सुख उससे प्राप्त होता है और न परलोक का सुख प्राप्त होता है। इससे केवल अज्ञान उत्पन्न होता है, मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न होती है, और आगे जैसा भगवान बताएंगे इससे मूढ़ योनियों में जाता है मनुष्य। तो भगवान कहते हैं कि ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। यहां पर एक और बात जानने की है कि ये जो रजोगुण और तमोगुण है, यही मनुष्यों में प्रमुखता से पाया जाता है, और इसकी जो प्रधानता है, जैसे सत्वगुण की प्रधानता मैंने बताई, जो गहरे ध्यान के अंदर समाधि अवस्था में ये सत्वगुण प्रकाशित होता है, और उसके भीतर ही प्रकाश, उसके भीतर ही ईश्वर का प्रकाश होता है, ईश्वर का दर्शन होता है। लेकिन ये जो रजोगुण है, ये एक तो जागृत अवस्था में दिखाई देता है, जो हम सब काम करते हैं उस समय ये क्रियाशीलता दिखाई देती है, और एक स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी एक नई सृष्टि हमारे सामने आती है। स्वप्न में भी मनुष्य दुखी होता है, सुखी होता है, तो स्वप्न अवस्था में भी ये रजोगुण कार्य करता है। और ये जो तमोगुण है, ये गहरी सुषुप्ति की अवस्था में, जो पूरी तरह से अज्ञान की अवस्था है, जिसमें आदमी बिल्कुल शव की तरह सोया हुआ रहता है, ये सुषुप्ति अवस्था जो कही गई है, यही पूर्ण तमोगुण की अवस्था कही गई है। और हमारे शरीर में भी, शरीर का जो ऊपरी ढांचा है वो तमोगुण प्रधान है। स्थूल शरीर जिसे हम कहते हैं, ये स्थूल शरीर जो जगह को घेरता है, जिसमें एक भार होता है, ये स्थूल शरीर है, तमोगुणात्मक होता है। इसके भीतर जो सूक्ष्म शरीर है,
जिसमें पंच प्राण हैं, जिसके द्वारा शरीर की समस्त क्रियाएं चलती है, जो मन बुद्धि आदि हैं, उसमें रजोगुण की प्रधानता है सूक्ष्म शरीर में। जब साधन वजन करते हैं तो पहले हम शरीर बांधते हैं, आसन स्थिर करके बैठते हैं, तो हम तमोगुण से पार होते हैं। फिर भीतर जो मन में अनेक अनेक विचार जो चल रहे होते हैं, जो रजोगुण के कारण चलते हैं, फिर मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। उससे प्राण शक्ति जो है, जो रजोगुण प्रधान है, वो भी धीरे धीरे शांत होते हैं, प्राण भी और मन भी शांत होता है। तब हम रजोगुण के पार होते हैं और उस सतोगुण में यानी कारण शरीर में पहुंचते हैं, जहां पर कि ईश्वर का दर्शन होता है। तो ये जो शरीर है, इसमें भी तमोगुण रजोगुण सत्वगुण है, और समस्त प्राणी है ये त्रिगुणात्मक है, इसलिए उनमें तमोगुण रजोगुण सतोगुण होता ही है। और अलग अलग जो गुण है उसी के अनुरूप मनुष्य पशु पक्षी योनि में या मनुष्य योनि में भी जो ऊंची नीची योनि में जाता है, देव योनियों में जाता है, ये सभी इन तीनों प्रकार के गुणों के कारण ही हैं। अब भगवान कहते हैं कि ये जो तीन गुण हैं, तीनों गुणों के लक्षण बताए। अब इन तीनों गुणों को संक्षेप में फिर कहते हैं। सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, ये सत्वगुण तो सुख में लगाता है, यानी सुख की आसक्ति में। रजोगुण कर्मों में लगाता है, सकाम कर्मों में लगाता है सुख भोग के लिए। और ज्ञान को ढककर ये तमोगुण प्रमाद में लगाता है, यानी व्यर्थ के कामों में लगाता है, कर्तव्य कर्म नहीं करने देता। इस प्रकार से ये विवेक ज्ञान को ढक देता है। हमारे अंतःकरण में जो एक चेतना है, जो एक विवेक है कि भाई हम ईश्वर के अंश हैं, हमें ईश्वर के लिए कार्य करने चाहिए, इसको ये तमोगुण पूरी तरह से ढक देता है और आलस्य निद्रा आदि में लगाता है। अब इसमें एक और बात है कि जो सतोगुण है, जो भगवान कहते हैं सुख की आसक्ति से बांधता है, और रजोगुण है वो कर्म की आसक्ति से बांधता है। तो इसमें आसक्ति अगर छोड़ दें, जो कर्मयोग में भगवान ने कहा है, अगर जो भी कर्म है हम निष्काम भाव से करें, इसकी आसक्ति अगर छोड़ दें, फल की आसक्ति छोड़ दें, तो हमें ये नहीं बांधता, क्रिया नहीं बांधती, कर्म नहीं बांधता, कर्म की आसक्ति बांधती है, कर्म फल की आसक्ति बांधती है। वैसा का वैसा जो सत्वगुण है, सतोगुणी क्रियाएं हैं, जप ध्यान है, वो भी तभी बांधता है जब उनके अभिमान में फंस जाते हैं, उसके सुख की आसक्ति में फंस जाते हैं। अगर हम अभिमान नहीं करें, जो भी सतोगुणी कर्म करें, सत्कर्म करें, उसका भी फल ईश्वर को समर्पित कर दें, जो कर्तव्य कर्म करें उसका भी फल ईश्वर को समर्पित कर दें, तो ये सतोगुण और रजोगुण है हमें बांधता नहीं है। हम क्रिया करें, कर्म करें, अकर्म जो है अकर्मण्य नहीं रहें। ये भगवान ने भी कहा है, माते संगोष्ठव कर्मणि, यानी अकर्म में रुचि नहीं होनी चाहिए कि केवल आलस्य से बैठे रहें। लेकिन तमोगुण ऐसा है कि ये स्वरूप से ही बांधने वाला है, यानी तमोगुण से मनुष्य पार नहीं जा पाता। तमोगुण है वो त्यागना ही पड़ता है। आलस्य और निद्रा है वो मनुष्य को त्यागना ही पड़ता है। आलस्य के लिए कोई उपाय नहीं बताया गया, आलस्य तो आपको त्यागना ही पड़ता है। और आलस्य और निद्रा से मनुष्य बंध ही जाता है, फिर वो मूढ़ योनियों में जाता है, पशु पक्षी और यहाँ तक कि वृक्ष आदि योनियों में चला जाता है। इसलिए जितना आवश्यक है उतनी निद्रा लेकर अधिक से अधिक क्रियाशील रहना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अब भगवान कहते हैं कि जैसे ये प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, उसी प्रकार से ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो प्रकृति के गुण हैं, ये भी निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर बदलते रहते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और रजोगुण को बढ़ाकर तमोगुण बढ़ता है। भगवान ये कहते हैं कि ये बढ़ते घटते रहते हैं, ये आपके कर्मों के ऊपर निर्भर है कि आप कौन से गुण को बढ़ाना चाहते हो। तो ये तीनों हैं, जो सत्वगुण है वो भगवान कहते हैं रजोगुण और तमोगुण को बढ़ाकर दबाकर बढ़ता है। यानी जब आप सांसारिक आसक्ति में, राग में अगर प्रवृत्त नहीं होते, अधिक निद्रा आलस्य में प्रवृत्त नहीं होते, और अधिक से अधिक जप ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, तो ये सत्वगुण बढ़ता है। उस समय सत्वगुण है रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है। पूरी तरह से यह समाप्त नहीं होता, वो आगे जो वर्णन करेंगे, जो त्रिगुणातीत मनुष्य हो जाता है, भगवत प्राप्त पुरुष है, उसकी बात अलग है। लेकिन सतोगुण बढ़ने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, और वो रजोगुण और तमोगुण को दबा सकता है। सांसारिक आसक्ति उसकी घट जाती है, निद्रा आलस्य घट जाते हैं। तो ये ध्यान और समाधि की अवस्था है।
दूसरा भगवान कहते हैं कि तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। ये संसारिक व्यक्ति की प्रवृत्ति है। जब वो संसारिक कार्यों में बहुत अधिक प्रवृत्त होता है, अधिक से अधिक संसारिक भोगों में प्रवृत्त होता है, धन कमाने आदि में प्रवृत्त होता है, तो फिर वह इस जागृत अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी प्रायः इस संसार को ही देखता है। और उस समय ये रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, तमोगुण भी दब जाता है, क्यों क्रियाशील व्यक्ति है, बिल्कुल जड़ नहीं है, आलसी नहीं है, तो तमोगुण भी नहीं रहता और उसके हृदय में शांति नहीं रहती, प्रकाश नहीं रहता, आनंद नहीं रहता, जो सत्वगुण का लक्षण है। जो बहुत अधिक सांसारिक रूप से क्रियाशील है वो व्यक्ति सत्वगुण के गुणों को भी छोड़ देता है, शांति आनंद भी नहीं मिलता, और तमोगुण के गुणों को भी छोड़ देता है। और वैसे ही भगवान कहते हैं कि सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। ये जो निद्रा में सुसुप्ति अवस्था होती है, तब कोई स्वप्न भी नहीं दिखता और उस समय में कोई ईश्वर का ध्यान भी नहीं होता, फिर भी जो शववत मनुष्य पड़ा रहता है, इसे सुषुप्ति अवस्था कही है। और भगवान कहते हैं उस समय तमोगुण बढ़ा हुआ होता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। अब भगवान जो कहते हैं कि जैसा बताया कि दो गुणों को बढ़ाकर तीसरा गुण बढ़ता है, प्रकृति में तीन गुण है और तीनों में से एक समय में एक गुण की प्रधानता रहती है। देखो ये बात दिन में भी होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों के बाद या कुछ महीनों में, प्रत्येक दिन ये घटना घटित होती है हमारे सामने। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठते हो, स्नान आदि करके जब ध्यान करते हो, उस समय आपका मन सात्विक होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम घर के काम काज में नौकरी इधर उधर लग जाते हैं, तब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है। शाम के समय पूरी तरह से थक जाते हैं, फिर सोते हैं, उस समय तमोगुण बढ़ता है। तो इसी प्रकार से सारा जीवन है वो चलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब ये एक एक गुण बढ़ता है, तब शरीर के भीतर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, जब हम समझ सकते हैं कि अब सतोगुण बढ़ा हुआ है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ये जो देह के समस्त द्वार हैं, जो नव द्वार, जो इंद्रियां आदि कहे गए हैं, तो ये जो इंद्रियों के द्वार हैं और हमारा जो अंतःकरण है, मन आदि, इसमें जब प्रकाश होता है, चेतनता आती है। एक तो हमारी इंद्रियां ठीक ठीक जो वस्तु ग्रहण करनी है वही वस्तु ग्रहण करती है, सात्विक वस्तुएं ग्रहण करती है। मन है जब शांत रहता है, आनंद में रहता है, हल्का रहता है, किसी प्रकार का जब तनाव नहीं होता, तो इस प्रकार की जो चेतनता है और ज्ञान रहता है, यानी विवेक शक्ति जब जागृत रहती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, परमात्मा संबंधी क्रियाएं अधिक से अधिक करनी है, सत्कर्म करना है, इस प्रकार का जब विवेक जागृत रहता है और हृदय के अंदर, इंद्रियों के अंदर एक प्रकाश आनंद छाया हुआ रहता है, तब कहते हैं समझना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण है वो बढ़ा हुआ है। ये ऐसा जो समय होता है ये कई काल में होता है। जैसे आपने देखा होगा नवरात्रि के समय वगैरह जब आदमी साधन भजन करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई एक समय भोजन करते हैं, तो उस समय एक विशेष सत्व होता है। इस प्रकृति में भी उस समय विशेष सत्व होता है। तो ऐसे समय में, और जिस समय जैसे आप तीर्थ यात्रा में गए हो, कोई ऐसे स्थान पर जिस समय आपको लगता है कि अब मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है, सात्विक है, और दिन में भी जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, संध्या काल का समय, जिस समय आपको लगता है मेरा मन शांत है, उस समय अधिक से अधिक ईश्वर का भजन करना चाहिए, मन को एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है कि सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण है वो धीरे धीरे घटता जाता है। अब भगवान कहते हैं कि जब रजोगुण बढ़ता है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं? लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तब लोभ और कार्यों में अत्यधिक प्रवृत्ति। लोभ का अर्थ क्या होता है? और प्राप्ति की इच्छा। किसी के पास धन अगर अधिक है या सामग्री अधिक है, ये लोभ नहीं है। मान लो एक किसान मेहनत से खेती करता है, कई बार उसको कम अनाज मिलता है, कई बार बहुत अनाज मिल जाता है। एक व्यापारी अपनी मेहनत से बहुत कमा सकता है, ये लोभ नहीं है। पर जो पास में है इससे मेरे को और मिले, और ज्यादा मिले, फिर संग्रह करने की इच्छा हो। यहां तक कि ये जब लोभ बढ़ जाता है तो मनुष्य पाप कर्म करता है, झूठ कपट से भी किसी तरह से धन मिले, दूसरों का द्रव्य है वो भी मैं कैसे हरण कर लूं, इसे लोभ कहा गया है। और प्राप्ति की जो इच्छा है, तो कहते हैं जब रजोगुण बढ़ता है तो एक तो लोभ बढ़ जाता है,
भगवान कहते हैं एक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये जो भगवान ने कहा है आरंभ, यानी नए नए कर्म करने का जो विचार आता है अंदर कि ये जो अभी कर्म कर रहा हूं इसमें कम पैसा मिल रहा है, ये नया काम शुरू कर दूं इसमें और अधिक मिल सकता है, तो नए नए कर्मों में प्रवृत्ति होती है लोभ के कारण। और कर्म भी है वो सकाम भाव से होते हैं, निष्काम भाव से जब कर्म नहीं होते फिर कहते हैं अशम। अशम का मतलब होता है अशांति। ये निश्चित ही है, क्योंकि जैसे ही मनुष्य के अंदर नए नए कर्म करने की इच्छा होगी, अधिक से अधिक समय उसका उन कर्मों में ही जाएगा, और जैसे जैसे लोभ बढ़ेगा पाप कर्मों में प्रवृत्ति होगी, और जब पाप कर्म होते हैं कामनाएं बढ़ती है और कामनाओं बाधा पड़ती है तो क्रोध होता है, तो उसके कारण कभी भी मन शांत नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं अशम, यानी अशांत मन जब हो जाता है, विषय भोगों की लालसाएं बढ़ जाती है, स्पृहा जो विषय भोग की लालसा है, कामनाएं हैं छोटी छोटी, वो नई नई जागृत होने लगती है, ये सब जब उत्पन्न होते हैं तो भगवान कहते हैं ये समझना चाहिए कि अब मेरे भीतर रजोगुण बढ़ गया है, मतलब खतरे की घंटी है। ये रजोगुण और तमोगुण ही मनुष्य को बांधने वाले हैं इस संसार में। सत्वगुण है वो इस रजोगुण और तमोगुण से पार करने वाला है। हमारे शास्त्रों में माया के दो रूप बताए गए हैं, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। यानी ये सारा संसार है हमारे सामने, ये सारे की सारा जो संसार है ये माया है, लेकिन इस माया में जिसमें रजोगुण तमोगुण है, यानी संसारिक सुख की इच्छा है, पाप कर्म है, निद्रा आलस्य है, इसको अविद्या माया कहा है। और विद्या माया ये कहा है कि जो हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जो ज्ञान है, वैराग्य है, सत्कर्म है, इसे विद्या माया कहा है। क्योंकि ये सारा संसार का संसार पूरा का पूरा अगर माया है तो फिर माया से पार कैसे जा सकते हैं। तो यही उपाय है कि हम सत्वगुणों का सहारा लें, सतोगुणी कर्मों का सहारा लें, जिससे सत्वगुण बढ़ता जाता है, हम रजोगुण तमोगुण से इस अविद्या माया से पार हो जाते हैं, और इस सत्वगुण के प्रकाश में ही सर्वप्रथम ईश्वर का दर्शन होता है, और उसी से फिर आगे त्रिगुणातीत हो सकते हैं। इस सत्वगुण के भी पार होकर हम परमात्मा के साथ एक हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ये जब रजोगुण बढ़ जाता है तब लोभ उत्पन्न होता है, नए नए कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, विषय भोगों की लालसा जागृत होती है, और उसके कारण अशांति होती है, मन है वो चंचल हो जाता है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश होता है, यानी अविवेक होता है, और मन में ऐसा आता है कि ये तमोगुणी और रजोगुणी वस्तुएं ही मैं ज्यादा से ज्यादा संग्रह करूं, प्राप्त करूं। ये अविवेक के कारण होता है। नाशवान पदार्थों के प्रति आसक्ति उसकी बढ़ जाती है, और अप्रवृत्ति ही फिर उसके कर्तव्य कर्म जो है करने में अप्रवृत्ति होती, करने की इच्छा ही नहीं होती। जो अपना कर्तव्य कर्म है वो भी वो नहीं करते। जैसे कोई अगर अध्यापक है और विद्यालय में जाकर केवल दस्तखत करके चुपचाप बैठ जाए, नहीं पढ़ाए, तो ये क्या है, ये तमोगुण है। इससे तमोगुण बढ़ता है, अप्रवृत्ति जिसे कहा है, जो कर्म है उसको नहीं करना, ठीक ठीक नहीं करना। प्रमाद, फिर वो व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, मतलब कर्तव्य कर्म तो करता नहीं, और व्यर्थ में जो बस समय गंवाता है, गपशप में, ताश में, चौपड़ में, टीवी देखने में, इधर उधर व्यर्थ की बातों में वो अपना समय गंवाता है। और मोह उत्पन्न होता है, यानी ये जो मोहिनी क्रियाएं, निद्रा है, आलस्य है आदि, ये सब उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण मनुष्य की ज्ञान व चेतना शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, और उसके कारण वो अज्ञान में चला जाता है। यानी उसके भीतर जो चेतना शक्ति, जो मनुष्य जन्म के साथ में जो विवेक देते हैं भगवान, वो विवेक शक्ति उसकी दब जाती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, उस चीज को वो भूल जाता है। तो ये तमोगुण में जब तमोगुण बढ़ता है तब भगवान कहते हैं ये इस प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। अविवेक होता है, कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होती, प्रमाद होता है, यानी व्यर्थ के कार्य करता है, और हमेशा एक मोहनी वृत्ति, मोह छाया हुआ रहता है, यानी निद्रा आलस्य आदि हमेशा उसके ऊपर छाए हुए रहते हैं। अब ये जो सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, तो ये लक्षण भगवान ने बताए। अब इसका परिणाम क्या होता है, अब ये भगवान बताते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोका नमलान प्रतिपद्यते। जब सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है
और उस समय में मृत्यु हो जाती है, तो वो मनुष्य उत्तम कर्म करने वालों के अम्लान, जहां मल नहीं है, ऐसे निर्मल और दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। जब सत्वगुण बढ़ा हुआ है, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मान लो जीवन में रजोगुण तमोगुण था, लेकिन उस काल में अगर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, जिस समय मृत्यु हो, उस काल में भी अगर उसने साधन भजन के द्वारा या उस समय विशेष परिस्थितियों के कारण, जैसे कई व्यक्ति अगर कोई नवरात्रि में उपवास कर रहा है और उपवास करके साधन भजन कर रहा है और उसी समय मान लो उसका शरीर छूट गया, तो वो जो सत्वगुण बढ़ा हुआ है उसके कारण भी वो उत्तम लोक में चला जाता है। तो हमारा प्रयास तो ये रहना चाहिए कि जीवन भर सात्विक कर्म करते करते सत्वगुण में स्थिति हो जाए, इसका भी भगवान आगे वर्णन करेंगे। लेकिन अगर रजोगुण तमोगुण को दबाकर, ये भगवान ने जो कहा कि एक गुण हर समय बढ़ा हुआ रहता है, रजोगुण तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, तमोगुण रजोगुण को बढ़ाकर जैसे सत्वगुण बढ़ता है, वैसा का वैसा सत्व और रज को दबाकर तमोगुण बढ़ जाता है। तो सत्वगुण बढ़ा हुआ रहे, ये किस लिए बढ़ा हुआ रहे? भगवान कहते हैं जब सत्वगुण बढ़ा हुआ हो और उस समय अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो वो उत्तम कर्म करने वालों के दिव्य लोकों में जाता है, यानी इस मनुष्य लोक से ऊपर जो स्वर्ग आदि लोक कहे हैं, और वो फिर जैसा उसका सत्वगुण बढ़ा हुआ है उसके ऊपर निर्भर है। वो स्वर्ग में जाता है या महात्माओं के महलोक में जाता है, जनह लोक में जाता है, तपा लोक में जाता है, या ब्रह्मा जी के लोक में जाता है, या अत्यंत सत्वगुण वृद्धि होने के कारण और सत्वगुण में अहंकार नहीं होने के कारण वो भगवान को प्राप्त कर जाता है, परमात्मा के लोक में चला जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, पर सत्वगुण को इसीलिए बढ़ाते रहना चाहिए, सत्कर्म करते जाना चाहिए। विशेष काल में कई बार सत्वगुण जो बढ़ा हुआ होता है उसका विशेष प्रभाव होता है। जैसे शिवरात्रि की कथा आती है, आपने शिवरात्रि के महात्म की कथा आती है कि एक व्याध था, शिकार करने के लिए जंगल में गया था और वहां पर कोई शिकार नहीं मिला उसे। तो वो शाम को जब अंधेरा होने लगा, जब जीव जंतु बोलने लगे, उसे भय होने लगा, वो एक वृक्ष पर चढ़ गया। वो वृक्ष था, वो बेल वृक्ष था। अब दिन भर उसे एक तो शिकार नहीं मिला, इसलिए दिन भर उसने भोजन नहीं किया था, उसका वैसे ही उपवास हो गया एक तो। फिर वो शिवरात्रि के काल का प्रभाव था। फिर जिस वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था वो बेल का वृक्ष था, बेल वृक्ष है, वो भी अत्यंत पवित्र सात्विक माना जाता है। फिर कहते हैं कि कोई समय उस वृक्ष के नीचे किसी साधु महात्मा ने भजन किया होगा, क्योंकि बेल वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्राय संत महात्मा भजन करते हैं। तो वहां कोई एक पुराना शिवलिंग भी था जहां पे किसी समय किसी संत ने तपस्या की होगी, तो वो एक पुराना शिवलिंग था। अब वो ऊपर चढ़ा, खाने के लिए उसके पास कुछ था नहीं, भूखा था, तो उसने अपने पास में जो तुम्बी थी उसमें से जल निकाला, जल पीने लगा। उसमें से कुछ झूठा जल है वो शिवलिंग पे गिरा, कुछ बेल के पत्ते ऊपर से नीचे गिरे, तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए, अपने पार्षदों को भेजा और वो उस भूख के कारण उसके प्राण निकल गए। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा और विमान में बैठाकर उसको कैलाश लोक ले गए। किस लिए? कि उसका सत्वगुण बढ़ा हुआ था उस दिन। तो ऐसे जो अनायास, ये तो ईश्वर की विशेष कृपा रही उसके ऊपर, लेकिन उस एक विशेष दिन के सत्वगुण बढ़ने के कारण भी वो व्याध जो नित्य शिकार करता था वो भी उत्तम लोक को चला गया। तो हम अगर प्रयत्न पूर्वक बुद्धि लगाकर सात्विक कर्म करते हैं, प्रेम से भगवान शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भगवान के शिव का नाम का जप करते हैं, तो हमारे निर्मल लोकों में जाने में किसी प्रकार की कोई बाधा ही नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि जिसका सत्वगुण बढ़ा हुआ है उस समय में अगर मृत्यु हो जाए तो वो उत्तम लोकों में जाता है। और इसीलिए अंतिम समय में हमारे मुंह में गंगा जल, तुलसी पत्र वगैरह जो दिया जाता है, जिससे अधिक से अधिक उसका सत्वगुण बढ़े, भगवान नाम का कीर्तन सुनाया जाता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। अब भगवान कहते हैं कि जो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है वह कर्मों की आसक्ति वाली मनुष्य योनि में प्राप्त होता है। कर्म संगिषु, क्यों? कर्म की जो आसक्ति होती है वो मनुष्य योनि में ही होती है। बाकी जितनी भी योनियां हैं, पशु पक्षी योनियां, ये सभी भोग योनियां हैं, इसमें पूर्व कर्मों का फल भोगा जाता है। नए कर्म करने का विवेक जो है वो मनुष्य योनि में ही प्राप्त होता है। इसमें हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं और निम्न योनि में भी जा सकते हैं। तो जिस समय रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, रजोगुण ये बीच में है, देखो सत्वगुण श्रेष्ठ है, तमोगुण निकृष्ट है, लेकिन रजोगुण इसके बीच का है।
तो ये मनुष्य योनि भी बीच में कही गई है, मनुष्य लोक भी बीच में कहा गया है। छवदे भुवन का भी जहां वर्णन होता है तो पाताल आदि 7 लोग नीचे कहे गए हैं, 7 ऊपर। तो इस प्रकार से ये मनुष्य लोक है, ये बीच में है, मनुष्य योनि भी है, ये मध्य की योनि कही गई है। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य हैं उसमें वो उत्पन्न होते हैं जब रजोगुण बढ़ा हुआ होता है, और उस समय अगर मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य योनि मिलती है उसे। और अगर तमोगुण बढ़ा हुआ है और उस समय अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं मूढ़ योनिषु जायते। वो मूढ़ योनि, मूढ़ का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का विवेक नहीं होता। विवेक किस में नहीं होता? पशु पक्षियों में नहीं होता, वृक्षों में नहीं होता, कीट पतंग में नहीं होता, मनुष्य में तो विवेक होता है। तो इसका मतलब मूढ़ योनि का मतलब यही है कि वो मनुष्य से नीचे जितनी भी पशु पक्षी योनियां, कीट पतंग योनि है, या बहुत अधिक अगर बढ़ा हुआ हो तमोगुण तो वृक्ष आदि योनियों में भी जा सकता है। यहां तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने तो एक बार कहा कि जो अत्यंत तामसिक हो जाते हैं जीव तो भगवान उसको खनिज पदार्थ बना देते हैं। जैसे ये पत्थर आदि हैं, ये लोहा आदि हैं, खनिज पदार्थ के वो बन जाते हैं। पर उस अवस्था तक कोई नहीं पहुंचे, पर कम से कम वो वृक्ष योनि, पशु पक्षी योनि में जा सकता है। इसलिए तम को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, जितना आवश्यक है उतनी निद्रा, आलस्य जो है निद्रा है, जितनी आवश्यक है उतनी निद्रा लेनी चाहिए। आलस्य है या प्रमाद है जो व्यर्थ के काम है ये तो करना ही नहीं चाहिए। तो जिस समय तमोगुण बढ़ा हुआ है, यानी जीवन में भली उसने कुछ रजोगुणी सतोगुणी कर्म भी किए हैं, लेकिन अंतिम समय में तमोगुण बढ़ा हुआ है तो उसके कारण भी उसकी दुर्गति हो जाती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ये जो प्याज, लहसुन, शराब वगैरह इनका जो सेवन नहीं करना चाहिए, अंतिम समय में मुंह में इनकी दुर्गंध रहने से भी दुर्गति हो जाती है। जैसे तुलसी पत्र आदि जो मुंह में रहता है तो उसके सत्वगुण से मनुष्य की सद्गति हो जाती है, लेकिन को शराब आदि की गंध होती है तो वो प्रेत लोक में चला जाता है। यहां तक कि लहसुन प्याज भी इसीलिए वर्जित कहे गए हैं। और तमोगुण के बढ़ने से, जैसे एक आप सबने सुनी होगी एक कथा थी, कोई संत थे, वैष्णव संत थे, और अंतिम समय में उसको बेर में आसक्ति हो गई। किसी बेर के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनकी इच्छा होगी ये बेर में बाद में भगवान को लगा के खाऊंगा, और उसके कारण उनका प्राण छूट गया। तो वो बेर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बन के बैठे रहे। उनके शिष्य ने फिर उनका उद्धार किया। तो इस प्रकार से अंतिम समय में किसी भी प्रकार से तमोगुण बढ़ा हुआ नहीं हो, इसका एक ही उपाय है कि निरंतर हम सत्वगुण में रहें। और विशेष करके ये जो शरीर है, जैसा मैंने कहा कि ये जो स्थूल शरीर है ये तमोगुण प्रधान ही है। इसलिए किसी मनुष्य में, किसी रिश्तेदार में, किसी पशु पक्षी में कहीं भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। जहां भी आसक्ति रहती है उस प्रकार का जन्म मिल जाता है। जड़भरत जी का तो प्रसिद्ध उदाहरण है, कितने सात्विक पुरुष जितने इतनी तपस्या की थी और उसके बावजूद अंतिम समय में वो महाराजा भरत जो बाद में जड़भरत हुए, तो महाराजा भरत जो राजा थे और इतनी तपस्या की, ऋषभ देव जी के पुत्र थे, परम ज्ञानी ऋषभ देव जी, और अंतिम समय में केवल एक मृग के बच्चे में उनकी आसक्ति रह गई। और यही तमोगुण शरीर में आसक्ति है, उसके कारण उन्हें तमोगुणी योनि में जाना पड़ा, मूढ़ योनि में जाना पड़ा, मृग योनि में जाना पड़ा। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने जो तपस्या की थी वो व्यर्थ नहीं गई, वो सत्वगुण उनके साथ रहा। इसी के कारण उन्हें मृग योनि में भी कुछ ज्ञान था, पूर्व जन्म की स्मृति थी, लेकिन फिर भी उन्हें जो मूढ़ योनि में जाना पड़ा उसका एक ही कारण था कि उस समय उनका तमोगुण बढ़ा हुआ था, एक जीव के शरीर में उनकी आसक्ति थी। तो भगवान कहते हैं जब तमोगुण बढ़ा हुआ होता है तो मनुष्य मूढ़ योनियों में जाता है। अब इससे आगे की चर्चा आगामी सत्संग में करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। समस्त संत महात्माओं की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय। जय प्रभु राम।